बताना चाहूँगा रामभद्राचार्य का चेला बलात्कारी आशुतोष बलात्कारी, मैं बता रहा हूँ कि उसने जो कोशिश किया था उसने कि नाक काटने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि उसने नाक काटने की बहुत कोशिश की अपने, मगर नाक पे उसने चीरा लगा लिया। ऐसे चीरा लगाया, बाथरूम में जाके ट्रेन के अंदर गया। सुबह 5 बजे बोला सोच लग रहा था तो मैं सोच गया। ऊपर से उसका बयान है कि जो लड़का उसके ऊपर आक्रमण किया, जो उस पर नाक काटा है, वो खिड़की के पास खड़ा था। देखिए कैसा मूर्ख और वज्र मूर्ख है साले, ये पागल की जमात है। ये रामभद्राचार्य के जितने भी चेले समिति है साले सब पागल ही है, और ये भी पागल है। रामभद्राचार्य खिड़की के पास खड़ा था, जिसमें ये बताना चाहिए कि दरवाजे के पास खड़ा था। खिड़की तो छोटी छोटी होती है, वो बोल रहा खिड़की के पास खड़ा था जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया। अरे बताइए, खिड़की के पास खड़ा था, कैसा मूर्ख वज्र मूर्ख है। दरवाज़ा भी नहीं बता पाया। सोचिए कि झूठ जो आता है ना, झूठ के सिर और पैर नहीं होते हैं, वो कुछ भी बोल देता है पागलों की तरह। तो आशुतोष बलात्कारी ने खिड़की बताया। एक चीज़ तो आपने ये नोट किया। दूसरी क्या है कि जो नाक काटने के लिए बताया गया था, तो नाक जो होता है वो पूरा यहाँ से लेकर ऐसे पूरा काटा जाए और वो अलग हो, जैसे शूर्पणखा का नाक कटी हुआ था। शूर्पणखा, रामायण में शूर्पणखा का जो नाक काटा गया था, जो अलग कर दिया गया था, तो इसने अपना नाक अलग नहीं किया। इसने अपने नाक पर ऐसे चीरा मार दिया और टेप चिपका लिया कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। और टमाटो सॉस जो होता है, जो ट्रेन के अंदर मिलता है टमाटो सॉस, वो टमाटो सॉस अपने इतना दिखा रहा है कि इतना खून से लथपथ हो गया उसके कपड़े की, पूछिए मत। जो कि टमाटो सॉस गिरा हुआ था उसके ऊपर, टमाटो सॉस से ऐसा लग रहा था जैसे खून की धारा और खून का सैलाब उसके कपड़ों पर गिर गया। सोचिए इतना सा नाक काटने से। तो सोचिए कि झूठ जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। उसके बाद जो सुबह 5 बजे किया तो हमारे ऊपर आक्रमण किया, फिर मैं बाथरूम में घुस गया, बाथरूम बंद कर लिया। तो सोचिए कितना बड़ा मूर्ख है। अरे जो आक्रमण करेगा वो बाथरूम में भी तो घुस सकता है भाई, तुम्हारे संग संग। तो तुम्हारे संग संग बाथरूम में क्यों नहीं घुसा? तुम घुस गया, वो बाहर खड़ा रहा। देखिए ये भी झूठ बोला। मैंने इसकी झूठ पर झूठ जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि रामभद्राचार्य का ये बलात्कारी आशुतोष जो है पूरी तरह फंस चुका है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब ये 10-20 साल के लिए जेल में जाएगा। उसको पता चल गया है, इसलिए ये नाक काटने की रणनीति इसलिए आजमाया कि लोगों से सहानुभूति मिल जाए, लोग उसके प्रति थोड़ा सा आस्था रख ले, लोग जो है उसके प्रति जो है थोड़ा सा दया भाव रख ले। ऐसा उनके दिल और दिमाग में आ गया। मैं बता रहा हूँ, दिल और दिमाग में आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये नौटंकीबाज, ड्रामाबाज जो अपने ही ड्रामा में फंस गया, अपनी ही नौटंकी में फंस गया, अपना ही नाक में चीरा लगाकर टेप चिपका लिया और चारों तरफ हाथ पे ऐसे 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 खून लगा हुआ था। बताइए खून साला हाथ में यहाँ से जाता है क्या? नाक का खून यहाँ वहाँ गिरता है? अच्छा खून गिर रहा है तो सबसे पहले अगर किसी पर आक्रमण होता है, मेरे हाथ में अगर कोई चीरा लगेगा, नाक पर हाथ पर लगेगा, तो मैं तो पहले बंद करने की कोशिश करूँगा ना। लेकिन इसने बंद करने की कोशिश नहीं की, इसने तो गिराने की कोशिश की। तो सोचिए कि ये एक दिखावा था, ये लोगों को बताने की बात थी। और एक तरह से उसके बाद टेप तुरंत आ गई, जिसमें किसी ने नहीं देखा, अटेंडेंस ने नहीं देखा। बताइए अटेंडेंस को भी पता नहीं है। वहाँ पर जो एसी बोगी में थे, तो एसी बोगी के अंदर तो 72 लोग रहते हैं, 72 में से एक भी लोगों ने उसको आक्रमण करते हुए या उस पर अत्याचार या जानलेवा हमला कोई नहीं देखा। यहाँ तो सारा एक अटैची चोरी हो जाती है, लोगों का सामान चोरी हो जाता है, तो पूरी बोगियों में ही हल्ला बोल हो जाता है कि वो हमारे यहाँ चोरी हो गई है, हमारे यहाँ अटैची चोरी हो गई है। कोई एक जन बीमार हो जाता है तो पूरी ट्रेन में हल्ला हो जाता है कि डॉक्टर को खोजा जाए, कि डॉक्टर को बुलाया जाए कि ये लोग जो है बीमार हो गए हैं, तबीयत खराब हो गई है। चोरी होने से पूरे ट्रेन में हल्ला हो जाता है, मगर इसके ऊपर जानलेवा हमला बता रहा है जो हुआ ही नहीं और झूठ बोल रहा है। तो बताइए कोई हल्ला ही नहीं हुआ, सुबह 5 बजे की घटना बता रहा है। तो ऐसे मूर्ख और ऐसे झूठे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं आशुतोष बलात्कारी को बोलूँगा अगली बार से कोई रणनीति अपनाए तो ठीक से रखना। अच्छा रहा सर धड़ से अलग करने की बात किसी ने कही नहीं, आपको हाथ काट के पैर काट के अलग करने की किसी ने अभी बात नहीं कही। और तुम शंकराचार्य जी पर आरोप लगा रहे हो कि उसके शिष्यों ने आकर हमारे ऊपर आक्रमण अत्याचार कर दिया, हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। तो ये बच्चों वाला जो लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप, ये बच्चों को देना, हर कोई को मत देना। मीडिया भी समझती है कि तुम साले झूठ की फैक्ट्री हो, तुम्हारा जो आका है ना, जो रामभद्राचार्य, वो भी झूठ की फैक्ट्री है। ये साले गुरु चेले साले झूठे हैं। उठा के इनको दोनों को जेल के सलाखों के पीछे फेंका जाए ताकि इन लोग को होश आ जाए, ज़िंदगी में झूठ ना करे। झूठ बोलने पर 15 साल की सज़ा मिले, इस तरह का झूठ बोलने पर, जो कि शंकराचार्य जी पर आरोप लगा रहा है।
तो ये किसी को भी फंसा सकता है। साले इसके घर में इसके भाई साला अपराधी, इसकी बहन जो साला रेप केस में दूसरों पर रेप केस की आरोप लगाने वाली इसकी बहन अपराधी, इसका साथ देने वाली जो इसकी वकील है वो भी अपराधी की श्रेणी में आ रही है। और एक तो ये द्विवेदी जिसने शंकराचार्य जी के विषय में कहा कि वो स्विमिंग पूल वो भी अपराधी की गोद में जाकर बैठ गई है भूमिका द्विवेदी। और ये भी अपराधी और सेक्स रैकेट पूरा भरा पड़ा है इनके यहाँ पर देखेंगे तो पूरा सेक्स रैकेट से ही भरा पड़ा है। इनकी जन्मपत्री, इनकी कुकू पत्री, इनका पूरा साला जीवनी उठा के देख लीजिए। ये तो साले लोग 2 नंबर के धंधा करने वाले इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, मेरे सामने आ जाए डिबेट में, तुम्हारी धचिया ना उड़ा दिया ना, एक एक सवाल का एक एक वर्ड का जवाब देने की औकात रखता हूँ। तुम जैसे हरामखोरों की, तुम जैसे बलात्कारियों की, तुम जैसे साले अपराधियों की, तुम जैसे गैंग रेपर की, और तुमने जो विधवाओं के साथ बलात्कार किया है ना, बलात्कार पर बलात्कार, साले बलात्कारियों पर धुआंधार में तुम लोगों की धज्जियां उड़ा सकता हूँ डिबेट में बैठकर। इसी के साथ हेमंत कोसावार, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नटखटा।